हेलो दोस्तों, एमबी से ये मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज सेकंड वीडियो लेके आया हूँ कार परचेस के लिए। जो मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा रहेगा, जिसमें मैंने कुछ सजेशन दिए थे कि घर बैठे बैठे कैसे आप गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट कर पाए। आपकी जो ड्रीम कार रहेगी, या आप सोच रहे हो कि कार कुछ नए से चेंज करे, नया मॉडल आया है मार्केट में, या अभी पुरानी गाड़ी की कंटाल आ गया है उसके लिए, तो वो घर बैठे बैठे आप शॉर्ट लिस्ट कैसे करें, उसके लिए मैंने कुछ टिप्पणी दी थी। आज मैं आपको वो शॉर्ट लिस्ट के बाद जब भी आप डीलर के पास जाते हो, और डीलर के पास आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप अभी डीलर के पास तो पहुंच चुके हैं, और यू हैव शॉर्टलिस्टेड फ्यू मॉडल, या कुछ कलर आपने चूज किया रहेगा। तो पहली चीज आपको डीलर के पास जाने के बाद देखनी चाहिए कि आपने जो सोचा था वो मॉडल और वैसे ही दूसरा मॉडल क्या प्राइस रेंज में अवेलेबल है। सो यू हैव टू कंपेयर मॉडल्स, मतलब जैसा LXi रहता है मारुति में, VXi रहता है, या टाटा में XM है, या ZXZ है, या प्लस उसमें आता है। सो यू हैव टू कंपेयर ऑल दीज मॉडल्स जो आपने शॉर्टलिस्ट किए, उसके हिसाब से दूसरे का कंपैरिजन क्या होता है, और उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, वो आपको देखना होगा। बाद में आपको उसके फीचर्स वो देखने होंगे कि आपको क्या मिल रहा है अगले मॉडल में, या मतलब ऊंचे मॉडल में आपको क्या मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो आपको जरूरी है क्या। जैसा बहुत बार क्या होता है कि ऊपर वाले मॉडल में, टॉप एंड वेरिएंट में आपको 8 स्पीकर मिलते हैं। अच्छा, बंदा ऐसा है जो रेडियो एकदम लो वॉल्यूम में ही सुनता है, तो उसको 8 स्पीकर लेके फायदा नहीं है। सो वो अगर चीज आपको मिल रही है ज्यादा पैसा देके, जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो आप वो ना खरीदे। दूसरी चीज है कि आपको फीचर में आज के तारीख में आपको उसमें जो सेफ्टी फीचर रहेंगे, आपको वो कंपेयर करना ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी रोड पे ट्रैफिक भी बहुत हो चुकी है, रोड अच्छे हैं, समझो हाईवेज तो अच्छे ही है, और वो हिसाब से लोग भी जरा, गाड़ियां अच्छी है तो लोग जरा ज्यादा ही भगाते हैं गाड़ी, और ज्यादा स्पीड से जाते हैं। तो वो हिसाब से लुकिंग एट द सेफ्टी पॉइंट, गाड़ी का मॉडल वो ज्यादा जरूरी रहेगा। इसके बारे में आपको एक बताना चाहता हूं। जैसा बहुत सालों से टोयोटा और अभी टाटा भी, ये दोनों कंपनियां ऐसी है कि जो बेसिक वेरिएंट में भी आपको एयरबैग्स देते हैं। सो वो एक बेसिक एयरबैग की जो सेफ्टी है, ये दो कंपनियां तो उनके बेसिक मॉडल में भी देती है। बाद में आपको जाना है कि आपने जो वेरिएंट चूज किया उसका कंपैरिजन किया दूसरे वेरिएंट से। बाद में आपका कलर उसमें वो वेरिएंट में है क्या। बहुत बार क्या होता है, कुछ कलर ऐसे रहते हैं कि वो प्रीमियम इसमें ही अवेलेबल रहते हैं, मतलब प्रीमियम मॉडल में, जैसा पर्ल कलर रहता है, या व्हाइट में भी कुछ शेड्स ऐसे हैं व्हाइट के जो प्रीमियम में अवेलेबल है, और आप अगर वो चूज करते हो और लेने वाले हो लोअर एंड मॉडल, तो वैसा तो मिलेगा नहीं। तो आपके शॉर्टलिस्टेड मॉडल में क्या कलर अवेलेबल है और क्या कलर मिल रहे हैं, वो भी आपको देखना जरूरी है। बाद में आपका एक शोरूम जो प्राइस रहता है, डीलर आपको तो फटाफट लिख के देगा ये एक शोरूम है, और उसके आगे आपका कितना लोन है वो हिसाब से EMI भी रहेगा। और जैसा ये एक शोरूम प्राइस हुआ, एक शोरूम के बाद आपका डिपो चार्जेस रहता है। डिपो चार्जेस है वो कोई 5,000 लगाता है, हैंडलिंग चार्जेस बोलते हैं जैसा उसको। तो ऐसी बहुत सी चीजें रहती है। सो एंड में रजिस्ट्रेशन रहता है, इंश्योरेंस रहता है, और एंड में आपको फाइनल ऑन रोड प्राइस आती है।
तो इसमें आपको हर पॉइंट पे आपको सोचना है कि आपको वो डीलर से करवाना है या आप खुद कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सब खुद ही करने के बाद आपको फायदा होगा, क्योंकि जो डीलर को फायदा होता है, जैसा डीलर इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप किया हुआ रहता है उन्होंने, और इंश्योरेंस कंपनी डीलर को कुछ परसेंटेज देती है, वो उसी में से उठा के आपको बेनिफिट देता है, पास ऑन करता है। अगर आप सोचना चाहो कि सब लोग आप ही खुद करेंगे, तो हर टाइम वो मुनाफे की बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार डीलर को अच्छा इंश्योरेंस से कमीशन मिल सकता है, ना कि आपको उससे भी कुछ अच्छा ऑफर आ सके। सो यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर कि इंश्योरेंस भी अगर आप करते हो तो कितना आएगा, और अगर डीलर के पास से लेते हो तो वो कितना आएगा। इंश्योरेंस के बारे में और एक चीज है, उसका तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि वो आज के तारीख में वो कैशलेस है क्या, वो आप देखना जरूरी है। तो वो आप देख लीजिएगा। इंश्योरेंस का मेरा दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें पूरा डिटेल में आपको इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए वो इंश्योरेंस कैशलेस है क्या, वो आपको देखना जरूरी है। और इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। अभी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में उसमें ऐसा रहता है कि समझो आपको कुछ तो एक्स नंबर ऐसा टोटल चाहिए, आपको समझो 5 टोटल का नंबर चाहिए, तो आजकल यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू आरटीओ। वो समझो 5,000 है, मेरे खुद के गाड़ी के लिए मैंने 5,000 रुपए भरे थे आरटीओ में जाके, डिमांड ड्राफ्ट निकाल के। अभी उसमें क्या होता है, इफ यू वांट टू सेव टाइम और कुछ मुहूर्त पे आपको गाड़ी लेनी है, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आप डीलर को पूछते हो तो डीलर आपको बताएगा कि इसके 8-10 हजार हो जाएंगे। ऑफिशियल आपको 5,000 की रिसीट आएगी, समझो अभी भी 5,000 अगर है तो, और बाकी तो देना पड़ता है, ऐसा बोलेगा। इट इज वेरी सिंपल। यू विजिट इंश्योरेंस अपना आरटीओ में जाके यू हैव टू गो एंड अप्लाई, और जो नंबर है वो आपको चूज करना है। आजकल तो वो ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन से तो और भी आसानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन पे आपको जाके जो सर्टेन नंबर आपको चाहिए उसके हिसाब से उसके प्राइसिंग रहते हैं। इफ यू सिलेक्ट दैट नंबर, और अगर आपको वो कंफर्टेबल है आप उतना अमाउंट देने के लिए, तो आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हो। सो योर नंबर इज बुक्ड। अभी आप टाटा की गाड़ी लो या मर्सिडीज लो या और भी कुछ महिंद्रा की गाड़ी लो, वो नंबर आपने जो बुक किया है वो आपको डीलर को देना है, उसका एक्नॉलेजमेंट। जब भी आप गाड़ी बुक करते हो और आपका डिजायर्ड नंबर अगर आपने पैसा दिया हुआ है, तो वो आप डीलर को देने के बाद, एक्नॉलेजमेंट देने के बाद, डीलर वो आरटीओ रजिस्ट्रेशन के टाइम वो प्रोड्यूस करेगा और आपकी गाड़ी आपके नंबर के हिसाब से रजिस्टर हो जाएगी। दिस विल सेव टाइम, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और वो आप भी कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो वो ऑनलाइन भी आजकल होता है। दूसरी बात है कि डिलीवरी पीरियड क्या है, वो तो डीलर तो बोलेगा ही कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मारुति वाले तो 3-3 महीना बोलते हैं, जो फैक्ट नहीं है, मतलब ये ट्रूथ नहीं है कि इतनी डिमांड है। लोगों को लगता है देखो कितना डिमांड में है, तो ऐसा नहीं है वो, कि आप उनको वो बोलना ही पड़ता है कि वो 3 महीने है, एंड यू एग्री ऑन दैट 3 मंथ्स वेटिंग पीरियड, और आप साइन करके आ जाते हो, जो कुछ पार्ट पेमेंट करते हो वो हिसाब से। अभी बाद में अगर आपको चाहिए, सो आइदर यू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, या डीलर मेहरबानी कर रहा है, या आपको कलर चॉइस अगर चेंज करना है, तो वो हिसाब से डीलर आपको पूछ के इधर का गाड़ी उधर कर सकता है, या करते भी है बहुत बार। तो अभी वेटिंग पीरियड हर कंपनी का अलग अलग रहता है, लेकिन आपने जो चूज किया है उसके हिसाब से आपको वो देखना होगा उसका वेटिंग पीरियड क्या है, वो कलर का, वो मॉडल का वेटिंग पीरियड क्या है। और एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप लेना चाहते हो, जो डीलर बेचने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, क्योंकि उस पर भी उसको कमीशन मिलता है, तो एक्सटेंडेड वारंटी ये जो टाइप है, तो उसमें क्या है कि उसमें इंजन वगैरह सब, ऑल मूविंग पार्ट सब कवर होता है एक्सटेंडेड वारंटी में।
और लेकिन आपको इसमें देखना इतना ज़रूरी है एक बात कि जैसा टाटा में 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी कंपनी देती है और मारुति देती है 40,000, टोयोटा देती है 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी। उसके लिए आपको कुछ पैसे भरने की जरूरत नहीं है। तो आप ही हिसाब लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी एक साल में आप कितना चलाने वाले हो। एवरेज अगर बंदा कोई भी चलाता है तो 12-15 हजार किलोमीटर चलाता है। अगर आप सोचते हो कि 3 साल में 75,000 या 3 साल में 40,000, तो ये भी काफी होता है। नई गाड़ी लेते हो तो वो जोश में आदमी और भी 15-20 हजार भी ऐसे ही डीलर को दे देता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक्सटेंडेड वारंटी पे आपको सोचना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अच्छा, और टेस्ट ड्राइव तो लेना ही जरूरी है हर गाड़ी का, चाहे आपको मालूम रहे कि कैसा फील है उसका, फिर भी आप टेस्ट ड्राइव आगे पीछे बैठ के ले लो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसा पीछे बैठने वाले को जो लंबर सपोर्ट रहता है, जैसा बैठने के बाद उसकी सीट की जो डेप्थ है, वो आप अगर गाड़ी चला ही रहे हो तो आप आगे ही बैठोगे तो आपको पीछे का अंदाजा नहीं है। अगर फैमिली को लेके जा रहे हो तो पीछे की सीट जो ऑक्यूपाइड रहती है उसमें कितना कंफर्ट लेवल है वो आपको देखना जरूरी है, जैसा अगर फैमिली के लिए आप गाड़ी ले रहे हो तो टेस्ट ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी ऐसा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं। मैं तो बोलूँगा कि लंबे किसी मतलब हाईवे के बाजू के डीलर के पास जाइए, उधर टेस्ट ड्राइव लीजिए, तो आपको हाईवे का वो फील भी आएगा, एम्प्टी रोड रहेगा। और वो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप तो किधर कोई भी डीलर के पास से खरीद सकते हो गाड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट ड्राइव आप जरा लॉन्ग डिस्टेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। और एडवांस कितना देना पड़ता है, ऐसा बहुत लोगों ने मुझे पूछा था, और उसके कुछ फ़ायदे हैं क्या। तो हर गाड़ी का बुकिंग अमाउंट अलग अलग रहता है, हर कंपनी का अलग अलग रहता है। कोई 10,000 बोलते हैं, 11,000 बोलते हैं, कोई 15,000 बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक फिर से टाटा का नाम लूँगा कि जो टाटा मुझे कुछ ये स्पॉन्सर नहीं करते हैं वीडियो, फिर भी जो अच्छा अनुभव है वो तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि टाटा जितने अमाउंट आपसे लेता है बुकिंग करके, बुकिंग अमाउंट जो लेता है, अगर आप कैंसिल करते हो तो पूरी अमाउंट आपको रिफंड आती है। वेयर एज अदर कंपनीज डीलर व्हाट दे डू इज कि उसमें से वो 200, 500, 1000 रुपया वो काट के आपको पैसा देते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है करके। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है जो टाटा तो करता ही नहीं कभी। और ये बुकिंग अमाउंट आप जब भी देते हो उसके बाद ही आपकी प्रोसेस चालू होती है, और जब भी पूरा पेमेंट आता है आपका डीलर को, उसके बाद में ही आपकी बाकी गाड़ी की जो आरटीओ का वगैरह काम रहता है वो चीज़ आगे बढ़ती है। सो ये हुआ डीलर के पास जाने के बाद के कुछ मुद्दे और कुछ पॉइंट्स। इससे भी अलग और भी आपकी कुछ क्वेरीज रहेंगी तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। मेरे अनुभव और मेरी एक्सपर्टीज ये आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होने की मैं कोशिश करता हूँ। होप यू लाइक इट। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना, ये वीडियो भी लाइक करना, और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इसका फायदा हो। थैंक यू।